जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्या निर्जला एकादशी को जल पी सकते हैं। आइए इस बात को आप सुन लीजिएगा। धर्माय दुष्टर ने धर्म प्रश्न किया था भगवान व्यास को, तो भगवान वेद व्यास जी ने इसका जवाब दिया। वो कहते हैं गंडू साच मनम बारी वर्जियो तदकम बुधा उपभुंजीत नेवेह व्रत भंगो निथा भवेत्। यानी वह कहते हैं कि इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल न पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया कि इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल न पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। तो कब तक पानी नहीं पिए ये भी आप सुन लीजिएगा। हाँ, यदि आप निर्जला एकादशी नहीं कर रहे हैं, बिना निर्जला वाली कर रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें आप फलिहार भी ले सकते हैं, उसमें आप जल भी पी सकते हैं। यदि आपने ऐसा संकल्प लिया कि हम निर्जला एकादशी कर रहे हैं फिर बीच में आप पानी पी लेते हैं तो आपको अपराध लग जाएगा। और मैं कुछ श्लोक बोल करके आपको चर्चा कर रहा हूँ। कुल्ला करने से आपका निर्जला व्रत खंडित नहीं होगा और आचमन करने से भी व्रत खंडित नहीं होगा। लिखा है ना, गंडूस आचमनम बारी वर्ज यत्यो दिकम बुधा। स्पष्ट वर्णन किया गया है कि इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल न पिए, नहीं तो फिर व्रत भंग हो जाएगा। आप आचमन कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, इससे व्रत भंग नहीं होता। अब इसमें कहा गया है, इसमें प्रमाण एक बड़ा अद्भुत दिया गया, मुझे बड़ा सुंदर लगा है। इसमें लिखा है सूर्योदय काल से, सूर्योदय होने से पहले आपने जल पी लिया, उसके बाद में सूर्य अस्त के बाद में ही आपने जल पिया है। तो इसमें लिखा है कि ऐसा करने से आपको 12 एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। मैं इस स्पष्ट श्लोक बोल रहा हूँ। उदयादुदयम यावद वर्जियो तदकम नरः श्रूयताम स माप्नोति द्वादश द्वादशी फलम। वर्णन है कि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक आपने निर्जल व्रत रख लिया है, तो ऐसा करने पर आपको 12 द्वादश एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। तो आप सुबह 3 से 4:30 बजे के बीच तक खूब पानी पी लीजिए, दिन में प्यास न लगे, फिर रात्रि को सूर्य अस्त के बाद जल ले लीजिए। इससे आपको 12 एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। उदयम यावद वर्जियो तोदकम नरः श्रूयताम स माप्नोति द्वादशी फलम। वर्णन लिखा है द्वादशी फल, तो उनको 12 करने का फल प्राप्त होता है। अब सुन लो। अब इसमें यह वर्णन किया है कि जो दूसरे दिन सुबह पारण करने के बाद में जल पीते हैं, दूसरे दिन पारण करने के बाद में जो जल पीते हैं उनके लिए कहा गया संवत्सरे तो याशैव एकादशो भवन्ति तासाम फलमाप्नोति यत्र में नास्ति संशय। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिसने 24 घंटे तक जल छोड़ दिया है, दूसरे दिन पारण के समय पर ही वो पारण करने के तत्पश्चात फिर वो जल पीते हैं, तो उनको 1 वर्ष में जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं उनको संपूर्ण एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान वेदव्यास धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तो मैं आपको फिर निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप स्वस्थ हैं तो 24 घंटे का निर्जल आप कीजिएगा, जल छोड़ दीजिएगा। दूसरे दिन पारण की वीडियो में डाल दूंगा, तो उस समय आप जल पी लें। और उतना संभव नहीं है तो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक आप जल न पिए, तो इसमें भी आपको 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। साधारण एकादशी के लिए ना आप फलाहार छोड़ सकते हैं, ना आप जल छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए फिर यह भी विधान बताया गया है कि वह फलिहार भी ले लें, पानी भी दिन में पी लें, फिर उनको एक ही एकादशी करने का फल प्राप्त होगा। ये विधान मेरे सामने, ये पद्म पुराण का उत्तरखंड रखा हुआ है और उसी में से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत कथा के बारे में निवेदन कर रहा हूँ। और मैंने कई बार आपको बोला है, जो एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं उन्हें 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। 1000 गौदान करने का फल उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए आप पूरी एकादशी की व्रत कथा आप जरूर सुने। भगवान सालराम केशव देव को स्नान करने का समय मुहूर्त क्या है, उसी में हम ये भी आपको चर्चा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। निर्जला एकादशी की आप सभी को बड़ी शुभकामनाएं। 18 तारीख को यानी मंगलवार को निर्जला एकादशी है, तो इसमें आप भगवान को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाइए। भगवान सालराम को, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र चढ़ाइए, तो इसका महत्व अपने आप में और ज्यादा बढ़ जाता है। धन्यवाद, आपने वीडियो को सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।